क्लास 8th साइंस है सब्जेक्ट और चैप्टर 13 साउंड। आज हम किसकी रीडिंग करेंगे। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल? यू केम टू नो easily that someone is at your door when he knock, or you hear the sound of doorbell. Most of time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. तो साउंड जो हमें आवाज़ें आती हैं उनसे हमें पता चलता है कि हमारी स्कूल में जैसे हमारा पीरियड चेंज हो जाता है उसका पता चलता है, या कोई हमें आवाज़ लगा रहा है तो हमें साउंड से ही पता चलता है। और कभी कभी हम चलने की आवाज़ होती है उससे भी समझ जाते हैं कि कोई आ रहा है। तो ये सब कुछ हमें कैसे पता चलता है? साउंड से पता चलता है। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. How is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? तो आपने हाइड एंड सी गेम सभी बच्चों ने खेला होगा, इसमें कि एक बच्चे के आइज़ पे कुछ पट्टी बांध दी जाती है और बाकी के प्लेयर्स को वो ढूंढता है। तो बाकी के प्लेयर्स उसे आवाज़ लगाते हैं तो उस साउंड की तरह वो जाके उन्हें ढूंढता है। नेक्स्ट है साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। तो जो साउंड होती है वो हमारी लाइफ्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। और साउंड ही हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करने में। अगर हम किसी से अपनी बात को कह रहे हैं तो वो हमारी बात को समझ रहा है, और कोई दूसरा कुछ बोल रहा हो तो हम उसे समझ रहे हैं। वी हेयर ए वेराइटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग्स। और हमारे सराउंडिंग मतलब हमारे चारों तरफ बहुत तरह की आवाज़ें होती हैं। आप देखो, हम लोगों की सबकी अपनी अपनी अलग अलग आवाज़ होती है। उसी तरीके से हर बर्ड्स की अलग आवाज़ होती है, एनिमल की अलग आवाज़ होती है। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हेयर इन यूर सराउंडिंग्स। तो आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें कि आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ कितनी आवाज़ें होती हैं। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल you hear the sound produced by musical instrument like फ्लूट्स है, तबला है, हारमोनियम etc। तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिक रूम में रखे हुए होते हैं, तो हर एक की अपनी अलग अलग साउंड होती है, एक की साउंड दूसरे से मैच नहीं करती है। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? तो साउंड कैसे प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न होना। प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस होती है? हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? और ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाती कैसे है? हाउ डू वी हेयर साउंड? और हम साउंड को सुनते कैसे हैं? वाई डू सम साउंड्स लाउडर देन अदर? और कभी कभी मतलब कुछ जो साउंड्स होती हैं वो बहुत तेज होती हैं, कुछ साउंड थोड़ा धीमी होती हैं। वाई आर सम ये तो हो गया। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो ये जो सारे क्वेश्चन थे इनको हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं जिसमें तबला है, सितार है, हारमोनियम है, फ्लूट है। तो आप इसे देखेंगे और समझेंगे। आई होप कि आपने इन्हें देखा भी होगा और इनकी आवाज़ से भी आप नॉन होंगे। नेक्स्ट पेज में हम आते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज। जो स्कूल की बेल होती है जब वो मतलब जब उसको टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, जब वो यूज में नहीं है आप उसे टच करेंगे। दैट यू
यू फील अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, और उसे आप तब टच करो जिस समय कि उसमें से साउंड आ रही है। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग, तो क्या आपने उसमें फील किया वाइब्रेट करना। अब बच्चों देखो, स्कूल में इलेक्ट्रिक वेल भी लग चुकी है, मोस्टली सारे स्कूल में लग चुकी हैं। और वैसे इसे ना भी देखना चाहो तो आप अपने घर में भी देख सकते हो। जैसे आपका कोई बर्तन है, भारी बर्तन है, अगर आप उसको थोड़ा सा किसी चीज़ से बीट करते हो, उसे मारते हो, तो आपको देखोगे कि जब उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है ना, तो उसमें उस बर्तन में वाइब्रेशन होता है। जैसे आपका बड़ा कोई घड़ा है या आपके पास जो घंटी होगी, आप घर पे इसको आसानी से करके देख सकते हैं। कैन यू फील इट वाइब्रेशन, और आप ऐसा करना और फिर देखो कि वो वाइब्रेट करता है या नहीं करता है। ये एक्टिविटी है। आप देखो एक्टिविटी में, एक जैसा आपका कुकर है या फिर कोई बड़ा सा पैन है जो कि हैवी बॉटम वाला हो, उस पर भी इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं जिस तरीके से इस एक्टिविटी में दिखाया गया है। और इसे आप प्लीज़ आप खुद ही करें। और ये रबर बैंड वाला एक्टिविटी है, बच्चे काफ़ी करते हैं और आप लोग कर सकते हैं। एज यू लर्न इन क्लास सेवन्थ द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो जो फोर्थ मोशन होता है उसका उसे हम ऑब्जेक्ट का उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेस्ड बैंड in plucked, it vibrate and produce sound. When it stopped vibration, it does not produce any sound. तो आप रबर बैंड से भी इसको प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। आप रबर बैंड को जब खींचते हो तो उस समय उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, चाहे वो बहुत लाइट होता है, लेकिन जब आप उसे छोड़ देते हो वो अपनी पहले वाली स्टेज में आ जाता है, तो उसमें से कोई साउंड नहीं आती है। इसके बाद एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप बच्चों खुद से करोगे।